आज से 18 साल पहले मैंने घर बनाया था सेक्टर 4 में। तो मैं देखता था कि बच्चे आके भीख मांगना, कूड़ा बीनना, रोटी दे दो, पानी दे दो। तो फिर मैंने इनको इकट्ठा करके स्कूल की शुरुआत की 4 सितंबर 2010। अब 14वां साल शुरू हो गया, 14th ईयर। और पहले 15-20 बच्चों से स्टार्ट हुआ। आज इसके अंदर लगभग 150 से 200 बच्चे पढ़ते हैं और लगभग 125 से ज़्यादा डेली हाजिर होते हैं एवरेज। और ये सोचा कि जिस गरीब के बच्चे ने स्कूल का कभी मुंह नहीं देखा, ये श्रमिकों के बच्चे हैं जो लेबर हमारे पास मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, बंगाल, यूपी, नेपाल यहाँ से आती है, उनके बच्चे हैं ये। और उनको घरों से बुलाते हैं क्योंकि इनके माँ बाप की मजबूरी है। सरकारी स्कूल में जाएं, कागज़ बहुत ज़्यादा चाहिए और प्राइवेट स्कूलों की फ़ीसें इतनी ज़्यादा कि ये लोग भर नहीं पाते। ये बच्चे सारा दिन मिट्टी में खेलना, कूड़ा बीनना, नशे करना, उल्टे सीधे काम। तो इनको घरों से बुलाता हूँ और इनको पढ़ाता हूँ। एवरेज जो है औसतन देखता हूँ कि साल के 365 दिन एक बच्चा डेली नया आता है और एक चला जाता है औसत। और मेरा काम इनको ये है कि इनको शिक्षा की तरफ आकर्षित करके इनको स्कूल ड्रेस देकर यूनिफॉर्म के भी पहने और अपने आप को महसूस करे कि मैं एक अच्छा इंसान बन रहा हूँ। फिर मैं इनको सरकारी स्कूल में भेजता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, स्कूल की मान्यता नहीं है। मैं तो बच्चों को पढ़ा के उनको पढ़ाई की तरफ आकर्षित करके सरकारी स्कूल में भेजता हूँ। वहाँ पे ज़्यादा अच्छे अध्यापक हैं, बिना फीस के पढ़ाया जाता है और सरकार भी इसमें बहुत मदद करती है। कितने बच्चों को भेज चुके होंगे? मैं अंदाज़ा आज तक करीबन मेरा जो अंदाज़ा है 700 से लेके 1000 बच्चे कम से कम मेरे पास से सरकारी स्कूल में जा चुके हैं। और सैकड़ों बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका मुझे नहीं पता कि उन्होंने कहाँ पे एडमिशन लिया, अपने गांव में लिया या आसपास किसी और स्कूल में लिया। जो मेरे को पता है 700 से 1000 बच्चे आज तक कम से कम। मेरे बच्चे तो ऐसे हैं जो +2 भी पास कर चुके हैं और एक नहीं 50 बच्चे ऐसे मुझे मिल चुके हैं BCO जो कहते हैं सर मैंने +2 पास कर ली, मैं +2 में हूँ या मैं अब कॉलेज जा रहा हूँ। ऐसा चल रहा है। ऐसे बच्चे भी हम देख रहे हैं कि एक उम्र निकल जाती है 8-10 साल तक के बच्चे जिन्होंने कभी स्कूल नहीं गए, तो ऐसे बच्चे भी आपके पास आते हैं? मेरे पास 3 साल का बच्चा ऐसा आता है कि उसका दिमाग बहुत तेज़ होता है और 12 साल का बच्चा, लड़का या लड़की ऐसी आती है जिसको कै भी नहीं आता, ABC भी नहीं आती, ढंग से उसको काउंटिंग लिखनी नहीं आती। बहुत देखता हूँ मैं और उन सब बच्चों को लेवल के हिसाब से बिठाता हूँ। ये जूनियर है, ये मीडियम है, ये सीनियर है। उम्र का उसमें कोई मतलब नहीं है। मुझे बच्चों को शिक्षा देनी है और जिसको जहाँ तक आता है उसे आगे लेके चलना है। अभी एक आर्थिक चीज़ बड़ी चीज़ होती है, तो कैसे चलता है? स्कूल की फीस कैसे जाती है बच्चों के लिए, किस तरह से रहता है? ये स्कूल ना होकर एक विद्या मंदिर है। जैसे लोग मंदिर में आते हैं, माथा टेकते हैं या दान दे जाते हैं, वैसे ही समाज, रेवाड़ी शहर के लोग और बाहर से भी इस स्कूल के लिए बहुत डोनेशन आती है। इस स्कूल का बजट जो है 25 से लेकर 30 लाख रुपए प्रति वर्ष है अभी जो चल रहा है। और मैं इसमें 1 लाख से ज़्यादा नहीं खर्च कर पाता साल का। बाकी जो अपना भी पैसा है ये सब समाज की ओर से मदद होती है। मेरा तो समय लगता है या मेरे ऑफिस के अंदर इनका क्लरिकल काम होता है स्कूल का। मेरे पास हर बच्चे का आधार कार्ड है, सब डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा के ही मैं उसको सरकारी स्कूल में भेजता हूँ। समाज इतनी मदद करता है इसमें, हमारे यहाँ का चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे और समाज से भी बहुत लोग हैं जो इसके अंदर मंथली अपना डोनेशन भेजते हैं। स्कूल के अकाउंट में अपने आप जमा हो जाते हैं। कई बार तो मुझे ये भी नहीं पता होता कि किसने जमा करवाए। और आज स्कूल उस स्थिति पे है कि इन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अच्छा पैसा खर्च कर रहा है। और समाज से भी तो अभी हमारे को जैसे श्री MP गोयल जी ने हमें दिया 1 लाख रुपए का चेक, श्री हमारे जो अब तत्कालीन DC साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर जी श्री राहुल हुड्डा, उनके हाथों से दिलवाया। समाज बहुत सहयोग करता है। बहुत लोग आते हैं, कोई 10,000 को 20,000 50,000 इन बच्चों के लिए दे जाता है। क्या लक्ष्य है अपना, आगे क्या करना है? मेरा लक्ष्य तो इतना ही है कि अगर सरकार यही आसपास कहीं मुझे कोई सरकारी स्कूल के लिए जगह दे दे तो मैं आज भी उसमें 300 से 500 बच्चे सिर्फ 2-3 महीने के अंदर अंदर एडमिशन करवा दूंगा। तो कोशिश की आपने इसके लिए किसी? देखिए, मैं अधिकारियों के और नेताओं के तो चक्कर ज़्यादा नहीं काटता, मेरे अंदर भी एक ईगो है, लेकिन समाज के सहयोग से, अधिकारियों के सहयोग से
विशेष तौर पर हमारे डिप्टी कमिश्नर के सहयोग से यहाँ ये 3 शेड बने हुए हैं। 10 लाख रुपये लगा। कपारो पावर ने और पास्को कंपनी ने भी मदद की और समाज ने भी बहुत मदद करके ये 10 लाख रुपए में 3 शेड बनवाए। आज इनके नीचे बच्चे बैठ के बहुत अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। टीचर्स भी हमारी धूप छाया बरसात से बच जाती हैं और अगर आसपास कहीं जगह मिल जाए सिर छुपाने की तो बच्चों की संख्या बहुत बढ़ सकती है और इन बच्चों का बेहतर भविष्य हो सकता है। पहले कैसा होता था, सर्दी गर्मी की बात हो, अभी बारिश में तो खैर 3 शेड हो गया। कई बार ऐसा देखा गया था। हमने तो सिंपल सा फंडा जी, पेड़ की छाया और सर्दियों में धूप, इसी के अंदर पढ़ाया और पढ़े हैं बच्चे। ये जैसे ही बरसात शुरू हुई, कई बार तो ऐसा भी हुआ है 2-4 बार एकदम से ओले पड़ने लग गए। अब बच्चों को और टीचर को सिर छुपाने की जगह नहीं मिली। लेकिन जब बरसात चलती है ज़्यादा तो बच्चों की छुट्टियां रहती है। गर्मी अत्यधिक हो जाएगी तो छुट्टी। सर्दी वो आती है जब पार्क में आपका खड़े होना भी मुश्किल है तो भी बच्चों की छुट्टी है। लेकिन अब शेड बनने से मैं यहाँ के उपायुक्त महोदय का भी और समाज के सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करूँगा जिन्होंने इन पैसा खर्च करके अपना समय ख़राब करके इन बच्चों के लिए शेड बनवाया।